शानदार कॉन्सेप्ट, हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यापार, इस धरती का सबसे शानदार क्या कहेंगे हम उसको, शानदार अपॉर्चुनिटी, शानदार अवसर, आने वाले भविष्य का उद्योग, जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। तो मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। जी सर, जी सर। स्क्रीन आ रही है सर? जी आ रही है सर। 1 मिनट। चलिए, मार्केटिंग प्लान को शुरू करने से पहले मैं आप कुछ, हमारे बीच में कुछ नए भी साथी होंगे तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संतोष सोनी है और बाय प्रोफेशन मैं ज्वेलर हूं। सोने चांदी के कारोबार के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, और जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो मुझे भी मार्केटिंग प्लान दिखाने नहीं आता था, और मैंने इस बिजनेस के बारे में गहराई से सीखा, समझा, जाना, और मेरी पहली पे आउट आरसीएम बिजनेस से रही, वो रही 538 रुपए की। हाईएस्ट मैंने इस आरसीएम बिजनेस से जो इनकम लिया वो 84,615 रुपए की, और अब तक आरसीएम बिजनेस ने जो मुझे टोटल इनकम दी तकरीबन 60 लाख के आसपास दी है। मैंने दो कारें खरीदी आरसीएम से, एक ऑल्टो K10, और अभी रिसेंटली मैंने जनवरी में ब्रेजा लिया है। और संघर्ष किया मैंने इस बिजनेस में मार्केटिंग प्लान का बहुत बड़ा रोल रहा है, और आज जिस मार्केटिंग प्लान के द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, वही मार्केटिंग प्लान मैं आज आप सभी लोगों को सुपुर्द करता हूं, आप सभी लोगों के बीच में इसको रखता हूं। तो देखिए, आरसीएम बिजनेस, पहली बात तो आरसीएम बिजनेस 3 मुख्य उद्देश्यों पे काम करता है। तब पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। सबसे पहले मैं ये स्क्रीन पे तो नहीं ला रहा हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, इसको समझिए थोड़ा सा। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन, और तीसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। तो आपको इस मार्केटिंग प्लान के अंदर स्वास्थ्य रक्षा भी दिखेगा, नए और स्वावलंबन भी दिखेगा, और नेटवर्क, और क्या कहते हैं उसको, नए भारत का निर्माण भी दिखेगा। स्वास्थ्य रक्षा क्यों होगा, किस तरीके से होगा, वो हम लोग इस मार्केटिंग प्लान में आगे समझते चलेंगे एक एक लाइन में। तो जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। और इसके आगे शब्द लगा है बिजनेस, के बिजनेस भी करने का नया फॉर्मूला है, नया तरीका है। अगर ये बिजनेस करने का नया तरीका है तो बिजनेस करने का हमारे पास कोई पुराना भी तरीका है। तो पहले हम पुराना देखते हैं, नया अपने आप समझ में आ जाएगा। आज हर व्यक्ति को क्या चाहिए? पैसा। पैसा जैसी चीज की उत्पत्ति आज कोई व्यक्ति कुछ भी करके, यानी यहाँ तक कि दिहाड़ी मजदूर, नौकरी, बिजनेस कुछ भी करके पैसा जैसी चीज को अर्जित करते हैं, और इस पैसे से सारा काम संपन्न होता है। इस पैसे का क्या करते हैं? 2 काम। पहला, अपनी जरूरत के ऊपर उसे खर्च करते हैं, दूसरा भविष्य के लिए उसकी बचत। तो बचत करने के लिए हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, बैंक है, बीमा है, बहुत सारी चीजें और भी हैं, एफडी वगैरह कर लेते हैं लोग। लेकिन खर्च करने के लिए एक संसाधन है जिसका नाम है बाजार। हमें अपने जरूरत की उन हर चीजों को कहां से खरीदना पड़ता है? बाजार से। जैसे नमक, तेल, हल्दी, धनिया, मिर्चा, मसाला, चाय, नमकीन, बिस्किट, कॉफी, और भी नाना प्रकार के उत्पाद हमें कहां से खरीदना पड़ता है? बाजार से। बाजार में हम जाते हैं तो इस बाजार के एक पार्ट होते हैं और हमें नाम दिया जाता है ग्राहक, कस्टमर। कस्टमर अपने जरूरत का सामान बाजार में बैठे फुटकर व्यापारी से खरीदते हैं, इसको दुकानदार कहते हैं। ये बनाते नहीं, ये लाते हैं होलसेलर से, ये भी नहीं बनाते, ये लाते हैं एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से, ये भी नहीं बनाते, ये लाते हैं सीएनएफ एजेंट से, और ये भी नहीं बनाते, बनाती कौन है? कंपनी। यही हमारी पुरानी बाजार व्यवस्था पिताजी और दादाजी के जमाने से चलती चली आ रही। इस पूरी बाजार व्यवस्था के अंदर में कोई भी सामान अगर कंपनी निर्मित करती है, बनाती है, तो 80 रुपए का प्रोडक्शन, 20 रुपए प्रॉफिट रख करके 100 रुपए में सामान कंपनी तैयार करती है और ला करके सीएनएफ एजेंट को देती है। ये सभी के सभी लोग जगह लगाए हैं, पूंजी लगाए हैं, श्रम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, पैसा अर्जित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना बाल परिवार चलाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए इसमें से कोई नहीं बैठा है। लेकिन व्यापार ये कहता है कि बिना 10% मुनाफे के कोई भी व्यापार नहीं होता।
तो 100 रुपए का सामान जब भी ये डीलर को देंगे तो 10% पैसा अगर रखेंगे तो 10 रुपया रखेंगे, तो 110 में ये डीलर को देते हैं। ये डीलर भी 10 रुपया रख करके 120 रुपए में होलसेलर को दे देते हैं। ये होलसेलर भी 10 रुपया रख करके 130 रुपए में रिटेलर को दे देते हैं। और वही सामान रिटेलर से ग्राहक तक आते आते उसकी कीमत लगभग 140 रुपया होती है। मतलब 100 का सामान 140, फिर भी इतने में ग्राहक को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो सब वो हमारे घर पे कहने नहीं आती, ना हम कंपनी से पूछने जाते। इसमें एक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। कंपनी लाखों करोड़ों रुपया लगा करके अपने लागत प्रॉफिट का आधा से ज्यादा पैसा खर्च करके विज्ञापन कराती है। और विज्ञापन कराने पर ये जितने भी खर्चे आते हैं, अगर 50% भी पकड़ा जाए तो 50 रुपया भी अगर हुआ तो ये दाम में जोड़ करके एक आम आदमी से ले लिया जाता है, हम ग्राहकों से ले लिया जाता है। अगर प्रचार की बात की जाए, ये पहली बात क्या हुआ कि सामान हमको यहाँ पर महंगा मिला। दूसरी चीज, प्रचार की बात की जाए तो प्रचार ऐसी भी चीजों का कराना होता है जिसकी जरूरत नहीं है। क्या आज पानी का प्रचार करने की जरूरत है? लेकिन कोई किनले, कोई एक्वाफिना, कोई बिस्लेरी, नाना प्रकार के बोतलों में पानी भर के लोग प्रचार करते हैं। उसमें कौन सा बहुत बड़ा मिनरल विटामिन डाल देंगे अलग से, लेकिन होता है। मेरा कहने का मतलब है ये है कि जितने में आधा लीटर दूध मिल जाता है, लगभग उतने का 1 लीटर पानी मिलता है। यानी कि पानी भी आज की डेट में प्रचार के द्वारा बिकता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इस बाजार व्यवस्था में आए दिन सामानों की डुप्लीकेसी होती है। नकली घी, नकली तेल, नकली मसाले आए दिन पकड़े जाते हैं। हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी इंस्टाग्राम पे, तो कभी यूट्यूब पे, तो कभी पेपर में। इन सारी जगहों से हमें ये पता चलता है कि फला जगह नकली तेल पकड़ा गया, कहीं नकली मसाला पकड़ा गया, कहीं नकली घी पकड़ा गया। और ये दो के दोनों समस्या है, हमारे पूरे भारत की ये दो के दोनों समस्या है। और इन समस्याओं के ऊपर तकरीबन आज के 80 साल पहले कनाडा के अर्थशास्त्रियों की निगाह गई। जब उन्होंने देखा कि यहाँ सामान महंगा भी मिलता है, डुप्लीकेट भी मिलता है, तब उन्होंने इस बाजार व्यवस्था के ऊपर शोध करने का निर्णय लिया। और उस समय उन्होंने इस बाजार व्यवस्था को 3 भाग में बांट दिया। 1 नंबर पे ग्राहक को रखा, 2 नंबर पे कंपनी को रखा, और 3 नंबर पे रखा बीच के लोगों को। 1 नंबर पे ग्राहक को क्यों रखा? दुनिया में सबका संगठन है, रेल एम्प्लॉय, टीचर, बैंकर, सभी संगठित होते हैं। दाढ़ी बाल बनाने वाला, नाई, मोची, सभी संगठित होते हैं। कभी ग्राहकों का संगठन सुने? नहीं सर, नहीं सुना गया। लेकिन जब पता लगाया गया कि इस पूरी बाजार व्यवस्था में पैसा कमाने के मामले में नंबर 1 पे कौन है, तो पता चला ये बीच के लोग। आज विज्ञापन की बात की जाए तो सालाना 2 लाख करोड़ रुपया केवल प्रचार में चला जाता है। न तो इनका माल बनाने में कोई हाथ होता है, न तो इनका माल पहुंचाने में कोई हाथ होता है। सिर्फ 99% झूठ बोलने में हाथ होता है। दूसरी चीज कहने का तात्पर्य यह है कि इनके बीच में सालाना 2 लाख करोड़ रुपया चला जाता है। इन बीच के बिचौलियों में सालाना 7 लाख करोड़ रुपया बढ़ता है। और ये सारा का सारा बर्डन कौन उठाता है? बोझा कौन उठाता है? ग्राहक। कंपनी चल गई तो ये भी नंबर 1, लेकिन जिसके वजह से सब लोग नंबर 1 है, ये ग्राहक कहाँ आ जाता है? 0 पे, 0 पे। इस मार्केट से इसको 1 रुपए का लाभ नहीं मिलता। तब कनाडा के अर्थशास्त्री ने कहा तो ग्राहक के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। श्रम बेचता है ग्राहक, समय बेचता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पैसा को पैदा करता ग्राहक है, लेकिन इसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न होता है सब बीच में बढ़ जाता है। तो कहने का उन्होंने कहा कि क्यों ना इस बाजार व्यवस्था में से इस ग्राहक को हटा करके देखते हैं कि क्या ये बाजार व्यवस्था चलेगी। तो मैं आपसे 100 लोगों से पूछता हूँ, अगर इस बाजार व्यवस्था से ग्राहक को हटा देंगे तो क्या ये बाजार व्यवस्था चलेगी? नहीं सर, नहीं चलेगी। अगर इस बाजार व्यवस्था में से ग्राहक रहे, कंपनी को हटा दिया जाए, तो क्या ये बाजार व्यवस्था चलेगी? तो पता चला तो भी नहीं चलेगी। अरे माल बनेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? और खरीदने वाला होगा नहीं तो माल बना करके करेंगे क्या? फिर शोधकर्ताओं ने कहा कि इन बीच के लोगों को 1 मिनट के लिए हटा दिया जाए और कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक को जोड़ दिया जाए, तो एक नई बाजार व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। तो पता चला किया जा सकता है। और इसी सिस्टम का नाम विदेशों में रखा गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसका हिंदी होगा प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली। और इसी सिस्टम पे आधारित पिछले 23 सालों से भारत में जो सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम का नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका और व्यवसाय करने का नया तरीका, बिजनेस करने का नया तरीका। अगर ये सही है तो क्या ये गलत तरीका है? नहीं। हम किसी को गलत साबित करके खुद को सही साबित नहीं कर सकते।
लेकिन ये तरीका पुराना है। ये तब का तरीका है जब लोग धोती कुर्ता पहनते थे, ये तब का तरीका है जब लोग बैलगाड़ी रखना अपनी शान समझते थे, ये तब का तरीका है जब तार और चिट्ठी से लोगों तक दूर दूर तक संदेश जाता था, ये तब का तरीका है जब लोग डिबिया और लालटेन जला करके उजाला किया करते थे, जागरूकता नहीं थी उतनी। ये तब का तरीका है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या कर रहे हैं इस बाजार व्यवस्था के बारे में कि आने वाला 2025, 2030, 2035 तक ये पूरी की पूरी बाजार व्यवस्था धीरे 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 विलुप्त हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि विदेशों में क्या होता है, 80% खरीदारी और बिक्री जो होती है वो होती है डीएसएम के द्वारा। आज 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट उन विकसित राष्ट्र में जहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलती है, 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग मेथड से खरीदे और बेचे जाते हैं। दूसरा चीज, 20% लोग बड़े बड़े मॉल में या फिर ऑनलाइन सामान खरीदी और बिक्री करते हैं। हमारे भारत में अभी 1% में ना तो डीएसएम है और ना ही मॉल या ऑनलाइन। अब हम कहते हैं कि मॉल या ऑनलाइन में आपको सामान भी सस्ता मिल सकता है, हो सकता है शुद्ध भी मिल जाए, लेकिन इस बात की 100% गारंटी है कि आपको व्यवसाय 1 रुपए का करने का मौका नहीं दिया जाए। ये मौका मिलता है सिर्फ डीएसएम में। तो बात आती है डीएसएम की। डीएसएम ही मतलब डायरेक्ट सेलिंग मेथड ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर दाम में कम, क्वालिटी में दम और ऊपर से मिलेगा इनकम। तो जब बात आती है डीएसएम की, तो भारत में जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है डीएसएम पे, जिसका नाम आरसीएम है, हम थोड़ी उसकी भी परिचर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर भी कंपनी कोई नया काम नहीं करती, कहती है भैया 100 रुपए का सामान हम प्रॉफिट के साथ तब भी बनाते थे और आज भी बना रहे हैं। पहले 100 का सामान आपको 190 में मिलता था, अब 100 का सामान हम आपको देंगे 157 रुपए। तो 100 का सामान 190, यहाँ 100 का सामान 157। पहला प्रॉफिट क्या हुआ? सस्ता हुआ है या महंगा? तो ये हुआ कि सामान सस्ता मिलने लगा। अब सस्ता सामान क्यों मिला? क्योंकि कंपनी यहाँ एडवर्टीजमेंट नहीं कराती, यहाँ माउथ पब्लिसिटी होता है, या हम और आप सामान के बारे में यूज करके लोगों को बताते हैं, यहाँ झूठ छपाट नहीं बोल सकते। दूसरी चीज, बीच के बिचौलिए नहीं है, जो भी सामान मिलेगा वो असली मिलेगा कि नकली मिलेगा? तो पता लगा कि असली मिलेगा। तो हमारे परिवार में ये सामान अगर जाएगा असली सामान, तो हमारे परिवार का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में लाभ मिलेगी या हानि? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या खराब? तो देखा गया कि नहीं, शुद्ध प्रोडक्टों का अगर उपयोग होगा तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य अच्छा होगा। तीसरी चीज, यहां से इस पुरानी बाजार व्यवस्था से पिताजी खरीदे, पिताजी के पिताजी खरीदे, उनके पिताजी भी खरीदे, हमारे पिताजी भी खरीदे, सब खरीद रहे हैं, और नहीं बदले तो हमारी आने वाली जनरेशन भी खरीदेगी। क्या आज तक खरीदारी करने से कभी 1 रुपया वापस आया? कभी 1 रुपए का कोई प्रोडक्ट फ्री में दिया? क्या कभी कोई व्यवसाय करने का मौका दिया? तो पता चला नहीं। लेकिन इस नई बाजार व्यवस्था में एक बार आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। क्या करा लें? रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जो भी सामान कंपनी देगी, ये कहां जाएगा? ये यहां से जो भी सामान कंपनी देगी वो सीधे आपके पास जाएगा। मतलब जो पैसा आप देते हैं 157 रुपया, वो सीधे जाता है कंपनी के पास। कंपनी के पास ये पैसा जाता है 157। हम यहाँ पहले 190 देते थे तो कंपनी के पास कितना जाता था? 100। हम यहाँ 157 दे रहे हैं, ये जा रहा है पूरा। कंपनी कहती है भैया पहले जब आप 157 देते थे तो मेरे पास 100 आता था, आज भी दे रहे हैं तो आज मेरे पास पूरा आ रहा है, लेकिन ये 57 रुपया मेरा नहीं, ये आप सबकी मेहनत और खून पसीने की कमाई जो बीच में बढ़ जाता था। एक सिस्टम के तहत ये पूरा का पूरा पैसा हम आपको 57% परचेज वॉल्यूम बना करके 57% का हम बनाएंगे आपको बिजनेस पार्टनर। अब आपको बिजनेस पार्टनर बनने के लिए क्या करना होगा? आपको सबसे पहले यहां अपना रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या देना होगा? तो कोई पैसा नहीं देना है। सामने से एक फोटो, आधार कार्ड का दोनों तरफ का फोटो, बैंक पासबुक का फोटो, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, जैसे ही सारा डिटेल आप देते हैं, कंपनी आपको ग्राहक से हटा करके बना देती है एसोसिएट बायर। एसोसिएट बायर का मतलब होता है संगठित खरीदार या सहयोगी व्यापारी। इस तरीके से हम इस बिजनेस के पार्टनर होते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाता है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि 57% पैसा कितने तरीके से कंपनी बांटती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 57% का डिटेल ये है कि 12 से 16% कंपनी कंसिस्टेंसी रिवार्ड बांटती है। जो खरीदारी हम करते हैं उसका रिवार्ड बांटती है। 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस बांटती है। 3 से 8% रॉयल्टी बोनस बांटती है। 1 से 5% टेक्निकल बोनस बांटती है। और मंथली एंड ईयरली अचीवमेंट पॉइंट बोनस 6% बांटती है।
ये टोटल अगर जोड़िएगा तो 57% कंपनी पैसा हमारे आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब आइए जानते हैं कि हमें कैसे लाभ होगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या करना होगा। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कराते ही आपको क्या करना होगा, 2000 से ज्यादा का सामान खरीदना। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या हम भारतीय 2000 का सामान खरीदते हैं? केवल परिवार अगर छोटा बड़ा है तो मान लीजिए चलता है, लेकिन एक एवरेज अगर निकाला गया पूरे भारत का इस महंगाई को देखते हुए, तो 10,000 का सामान किसी के यहाँ भी इससे कम की खरीदारी नहीं होती, एक एवरेज निकाला गया। तो 10,000 का सामान अगर हम पुरानी बाजार व्यवस्था से खरीदेंगे तो हमको 10,000 का 10,000 पूरा देना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम से खरीदेंगे तो क्या होगा, तुरंत रजिस्ट्रेशन करने के बाद हाथों हाथ डिस्काउंट होता है 10 से 30%, 10 से लेकर के 30%। हम कहते हैं 10 भी नहीं, 30 भी नहीं। अगर 20% भी डिस्काउंट हो गया तो हमारा 2,000 रुपया जो हमारे जेब से निकलता था वो रह गया, हमारे जेब में रह गया। सामान कितने का पड़ा? 8,000 का। 8,000 का सामान हमको मिला और इस 8,000 पे कंपनी देती है परचेज वॉल्यूम, और परचेज वॉल्यूम जो देती है कंपनी वो 4,000 से 6,000 तक। तो हम बीच का लेते हैं 5,000। 5,000 पीवी कंपनी देती है और लगातार हम 6 महीने खरीदारी करते हैं। तो इस 57% में से कंपनी क्या करती है, 2% परफॉर्मेंस बोनस निकाल करके पहले तो देती है, जिसका अमाउंट होता है 100 रुपया। तो ये हमारे जेब से निकला नहीं, ये हमारे अकाउंट में आता है। तो टोटल हमारी एक महीने की बचत कितनी हुई? 2,100 रुपया। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। 2,100 रुपया हमारी बचत हुई। 2,100 रुपया एक महीने में बचा, तो 6 महीने में कितना बचेगा? 12,600 रुपया। ये केवल मात्र केवल दुकान बदल करके छोटी सी अमाउंट 6 महीने में बच गई। और अगर आप 5,000 6 महीने लगातार खरीदारी कर रहे हैं तो इस बचत के साथ साथ 5,000 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी आपको फ्री ऑफ कास्ट देती है। यानी कि टोटल बचत की अगर बात की जाए तो 17,600 रुपया हमारा बच जाता है। और पूरे अगर साल की बात की जाए तो 35,200 रुपया हमारा बचता है। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, हमें हमारे पैसा बचाने का मौका देती है। कमाइए लाखों लेकिन अगर बचा नहीं सकते तो क्या मतलब। तो अब कंसिस्टेंसी रिवार्ड के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दें। कंसिस्टेंसी रिवार्ड के बारे में हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको 5,000 का ही सामान खरीदना पड़ेगा, जैसे हमने बताया। नहीं, आप 100, 200, 500, 1,000, 2,000 करके खरीद सकते हैं, लेकिन 1,499 तक की अगर खरीदारी आपकी हुई तो आपको 12% मिलेगा, और उससे ऊपर होती है तो 16%। कंसिस्टेंसी के हिसाब से, कंसिस्टेंसी का मतलब कि लगातार। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, लगातार 6 महीने खरीद करने पर, बीच में ब्रेक होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लगातार 6 महीने खरीदने पर 100, 400, 700, 200, 100, 500 अगर आपने खरीदा, 6 महीने में 2,000 पीवी की खरीदारी हुई, और आप 2,000 पीवी की खरीदारी की, 12% के हिसाब से 240 रुपया होता है। 240 रुपया का कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी, और प्रोडक्ट का कूपन देगी, डिजिटल कूपन। वो आप किसी भी अपने नजदीकी दुकान के पास जाकर के आप वहां से प्रोडक्ट उठा सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा, जिनकी ज्यादा खरीदारी है, जैसे 1,500 पीवी की किसी की लगातार 6 महीने खरीदारी हुई, तो 1,500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और 2,500 पीवी की खरीदारी हुई तो 2,500 रुपए का सामान प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 5,000 पीवी की खरीदारी हुई तो 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, जैसा मैंने पीछे बताया आपको। इस तरीके से ये आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है। आज तक लाखों करोड़ों रुपए का सामान पिताजी दादाजी सब खरीद करके लाए, कभी 1 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिला? नहीं मिला। लेकिन यहाँ आपके किए गए कामों के परिणाम के बदले में आपको प्रोडक्ट भी फ्री दिया जा रहा है, यानी कि साल में 2 बार। अब यहां पर कंपनी इसके साथ साथ देती है कंसिस्टेंसी बोनस। जिनकी बड़ी खरीदार हो, या वो थोड़ा प्रोडक्ट को रिटेल करते हो, वो थोड़ा कुछ पैसा भी अर्जित करना चाहते हो, तो उनके लिए कंपनी ने अलग से रिवार्ड कंसिस्टेंसी बोनस निकाल करके रखा हुआ। वो क्या है कि अगर आप अपनी सेल्फ आईडी पे, जो आपको आईडी नंबर मिला है, उसके ऊपर 10,000 पीवी की लगातार 6 महीने खरीदारी प्लस 4.5% हर महीने आपको बैंक अकाउंट में भी मिलता है। और उसके साथ साथ अगर 100 रुपए आपका ये होता है, 500 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। क्या मिलता है? सॉरी, 5,000 रुपए का सामान भी आपको फ्री मिलता है। यानी कि टोटल अगर बचत की बात की जाए तो आपका 10,700 रुपया बच जाता है अगले 6 महीने में। साल भर में कितना बचेगा? 20,000, 21,400। अगर आप
25,000 पीवी लगातार करते हैं तो 12,500 रुपया कैश बोनस मिलता है। 7% मंथली आपको 1,750 रुपया ये मिलेगा। उसके बाद अगर इसका अमाउंट देखा जाए तो 10,500, 5,000 का प्रोडक्ट भी आपको फ्री मिलेगा। टोटल बचत देखा जाए तो 6 महीने में 28,000 रुपया होता है और 12 महीने में 56,000 रुपया होता है। 50,000 पीवी लगातार करते हैं 6 महीना तो 30,000 रुपए का कैश बोनस मिलता है। 9.5% मंथली यानी कि 4,750 रुपया ये मिलता है। टोटल इसको 6 महीने के लिए कंक्लूड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 28,500 रुपया होता है। 5,000 का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर भी फ्री मिलेगा और इसकी टोटल अमाउंट की बात की जाए तो 63,500 और अगर साल भर का इसको डबल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से कंपनी पैसा देती है। पहला, खर्चा करके आप बचत कर सकते हैं और चर्चा करके मजबूत कमाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं मजबूत कमाई, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, कहा जाता है पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर बहुत ताकत होती है साहब। नेटवर्क के माध्यम से ही आज लोग बिलियनियर बने हुए हैं, करोड़पति, लखपति नहीं, करोड़पति और अरबपति बने हुए हैं। और इन सब लोगों को उठा करके देख लीजिए, चाहे मेक माई ट्रिप हो, ओला हो, ओएलएक्स हो, अमेजॉन हो, फेसबुक हो, फोन पे हो, व्हाट्सएप हो, जीमेल हो, ट्विटर हो, इसमें से कोई भी व्यक्ति हमें आपको फिजिकल सेवा नहीं देता और ना ही हम इसमें से किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया अपने तनख्वाह में से देते हैं कि देते हैं, नहीं देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया, जिसके माध्यम से ये ग्राहकों को अपने आप से जोड़ते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के बदले में ये अपने इनकम का संसाधन बनाए हुए हैं। कहने का मतलब कि अब इनकम जो हो गया है वो टेक्नोलॉजी पे आधारित हो गया है। अगर ये सारे लोग ग्राहकों का नेटवर्क, ग्राहकों का संगठन बना करके अगर ये लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकते हैं, तो अगर एक आम ग्राहक को अगर नेटवर्क बनाने का मौका मिले तो क्या करना चाहिए? आम ग्राहक को भी नेटवर्क बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बताइए। बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। तो नेटवर्क बनाने का, देखिए, ये लोग तो हम लोगों को मौका नहीं देंगे, लेकिन आरसीएम बिजनेस हमें मौका देती है कि आप नेटवर्क बना सकते हैं। क्या करना होगा आपको आरसीएम बिजनेस में सामान सस्ता मिलता है, शुद्ध मिलता है और पार्टनरशिप पाने का मौका भी मिलता है। आपको क्या करना है, आपने सामान इस्तेमाल किया, आप अपने बिहाफ पे 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों को बताइए। अगर ईमानदारी से एक दिन में 1 लोगों को बताएंगे और ये समझ करके कि हमको मेक माई ट्रिप या ओला या फेसबुक या फोन पे या जीमेल या ट्विटर की तरह हमको नेटवर्क खड़ा करना है और आपने संकल्पित होकर के अपना नेटवर्क बनाने की अगर आपने ठान लिया और नेटवर्क बनाना आप शुरू कर दिए, तो 30 दिन में 30 लोगों को बताएंगे। 30 दिन में 30 लोगों को बताएंगे तो 2 लोग आपकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यस, मानेंगे। इतना तो फेस वैल्यू सबका काम करता है। कहते मरने वाला आदमी भी 4 लोगों को ढूंढ लेता है, हम तो जिंदा हैं। और हमें सच बोल करके लोगों को बताना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर 2 लोगों को बात पसंद आई है तो ये भी 2 लोग अपने 2 लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, हकीकत से सामना करा सकते हैं कि नहीं? तो पता चला कि करा सकते हैं। दूसरे महीने में, तीसरे महीने में ये 4 लोग मिलकर के 8 लोगों की संख्या लाएंगे और ये वही बताएंगे कि सामान सस्ता है, शुद्ध है और 57% प्रॉफिट पाने का मौका है। तो चौथे महीने में 16, पांचवें महीने में 32, छठा 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। टोटल अगर हम बात करें तो एक साल में अगर गणना करें 8,190 लोग हमारे इस तरीके से हमारे संगठन में आते हैं। ये हमारे संगठन में आते हैं 8,190 लोग। हम 190 लोगों को साइड कर देते हैं, 8,000 लोगों के द्वारा हम पता लगाते हैं कि 8,000 लोग अगर संगठित होकर के एक साल में अपने कंसिस्टेंसी प्लान में 1500 पीवी का प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहे हैं, 8,000 लोग एक महीने में, एक साल के बाद एक ही महीने में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो टर्नओवर कितने का क्रिएट होगा? टर्नओवर क्रिएट होगा 1,20,00,000। 1,20,00,000 का टर्नओवर हमारे आपके माध्यम से किसका होता है? हमने आरसीएम को टर्नओवर दिया, संगठित करके, ग्राहकों को संगठित करके, अपना नेटवर्क बना करके। कंपनी कहती है इसका हम 22% पैसा पहले आपके लोगों में बांटेंगे। पहले हम उनको बांटेंगे जो आप पर और हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा करके आए हैं। तो इसका 2 से 22% पैसा अगर देखा जाए तो 26,40,000 रुपया होता है जो हमारे लोगों में बंटता है। हमारे सीनियर साथी हैं ऊपर, हमारे सीनियर साथियों को
5% पैसा ऊपर चला जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दिया है, इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भाई अब हम आपकी मदद करें और हमको कुछ ना मिले तो हमारा शरीर में दर्द थोड़ी हो रहा है कि यहाँ पर हम आकर के बक 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 करेंगे। गलत की सही? हमारा भी फायदा है, लेकिन सबसे पहला फायदा आप लोगों का है। आप लोगों के बीच में 26,40,000 बचता है और 12% 1,20,00,000 का 5% जोड़िएगा तो मात्र 6 लाख रुपया होता है। हमारे हिस्से मात्र 6 लाख रुपया आना। कितना आना है? मात्र 6 लाख रुपया आना है। लेकिन आपके हिस्से कितना जाना है? 1,20,00,000। अब बात आती है 3 से 8% हमारे हिस्से चला है। हमारे सीनियर के हिस्से जाए 5%, हमारे लोगों के हिस्से जाए 6,40,000, 26,40,000, हमारे सीनियर के हिस्से जाए 6 लाख। हमारी हिस्सेदारी इसमें 3 से 8%। तो हम 3 नहीं पकड़ते, 8 नहीं पकड़ते, 3 पकड़ते हैं। 3% से भी अगर अपनी हिस्सेदारी जोड़ी जाए तो 3,60,000 रुपए की इनकम एक महीने में। नेटवर्क तैयार करके, संगठन तैयार करके। कौन सा संगठन? अरे भैया, मेक माई ट्रिप, ओला, एलेक्स, यूबर, अमेजॉन, फेसबुक, फोन पे, व्हाट्सएप, जीमेल, ट्विटर। अरे ऐसे भी हिंदुस्तान में तकरीबन 70% ऐसे लोग होंगे जो लोग इसमें से ये बहुत सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करते होंगे। तो क्या वो नमक नहीं खाते? वो साबुन नहीं लगाते? वो चाय नहीं पीते? वो कपड़ा नहीं पहनते? वो बातें नहीं करते? अगर चाय पी के, नमक खा के, साबुन लगा करके, कपड़ा पहन करके, बात करके अगर 3,60,000 रुपया कमाने का मौका मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? ये डिसाइड हमें करना चाहिए। एक आम आदमी को करना चाहिए, एक आम हिंदुस्तानी को करना चाहिए। हमें अपना भी नेटवर्क बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे हम इनके नेटवर्क में आते हैं तो ये हमसे कमाते हैं, हमको संगठित करके ये हमसे कमाते हैं। और अगर हम अपना संगठन बनाएंगे तो हम भी अपने संगठन से पैसा बना सकते हैं। 3,60,000 रुपए एक महीने की इनकम हो सकती है। आप लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा पैसा है। अब मैं आपको घंटों की गणित के बारे में बताता हूं, क्योंकि ये बिजनेस एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे कई एक ऐसी चीज देता है जिसकी जरूरत, जिसकी ख्वाहिश, जिसकी तमन्ना हर एक आम आदमी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम। आज जिसके पास पूछिए बोलता है टाइम नहीं है। ये बिजनेस टाइम पैदा करके देता है। तो यार 8,000 लोगों का संगठन तैयार कर दीजिए। ये 8,000 लोग हमारे नीचे हैं। अपने लिए अगर 1-1 घंटा काम करे तो हमारे लिए एक दिन में कितना घंटा काम हुआ? 8,000 घंटा। 10 दिन में कितना हुआ? 80,000 घंटा। 30 दिन में कितना हुआ? 2,40,000 घंटा। 2,40,000 घंटा को 24 घंटे से भाग दे दीजिए, कई साल और कई महीना निकल करके चला आएगा। भैया जब कई साल और कई महीनों का काम एक ही महीने में होगा तो कई साल और कई महीनों का पैसा एक महीने में आएगा कि नहीं आएगा? तो मिलता है यहाँ टाइम और मिलता है यहाँ मनी, यानी कि पैसा। दूसरी चीज, टाइम भी मिला, मनी भी मिला। यहां मिलती है सिक्योरिटी। कैसे? 26,40,000 जिन लोगों में बटा है, जो हमारे साथ चल करके आए हैं, इसमें किसी की इनकम 2 लाख, किसी की 2.5 लाख, किसी के लाख, किसी का 1.25 लाख, किसी का 50,000, किसी का 60,000, किसी का 70,000, किसी का 80,000, किसी का 30,000, किसी का 40,000, किसी का 20,000, किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 2,000, किसी का 1,000, किसी का 500, किसी का 50 रुपया भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि 1,000, 2,000, 500 वाले तो इसको उतना वरीयता नहीं देंगे, लेकिन जिनको लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की इनकम आएगी, क्या संतोष सोनी इस धरती से जाएगा या हम यहां से इस धरती से जाएंगे तो 26,40,000 कमाने वाले सारे के सारे लोग चले जाएंगे? नहीं, ये रहेंगे और ये अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नमक, तेल, हल्दी, धनिया, मिर्चा, मसाला, चाय, नमकीन, बिस्किट, ये 8,000 लोग जब तक इस्तेमाल करेंगे और लोगों को इस्तेमाल करवाने में लोगों की मदद करेंगे, यहां पर हमें सिक्योरिटी जैसी इनकम आती रहेगी। हमें भी आएगी, हमारी पत्नी को भी आएगी, हमारे बच्चों को भी आएगी। उसके साथ साथ ये बिजनेस देता है हमें अपने आइडेंटिटी प्रूफ करने का मौका देता है, हमें अपनी पहचान बनाने का मौका देता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, कौन किसको कितना पहचानता है? आज आरसीएम में जितने भी साथी हैं, इक्का दुक्का को लोगों को यहाँ पर छोड़ दीजिए। हमारे साथ 25 लोग बैठे हुए हैं। क्या 25 के 25 लोग पहले हमको जानते थे? नहीं, लेकिन आज हमको जानते हैं, आज हमको मानते हैं, आज यहाँ रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। यही एक प्लेटफॉर्म है जो रिकॉग्निशन देता है। इतनी ताकत रखता है ये नेटवर्क, ये इंडस्ट्री, ये आरसीएम बिजनेस। तो ये सारी चीजें कहाँ मिलती है? ये केवल मिलती है डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर सही तरीके से मिलती है तो वो मिलती है आरसीएम में। तो इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 2 काम। पहला, इस आरसीएम बिजनेस में टिकना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में आते हैं ना तो टिकते नहीं है, तुरंत पूछते हैं यार पैसा नहीं आया। अरे यार पैसा नहीं आया, अरे काम पहले जानो तो सही कि पैसा आता कैसे है। टिकना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। पैसा सीखने से आता है,
केवल टिकने से नहीं आता है। कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो बहुत दिनों से लगा था, मुझे तो कुछ नहीं आया। सीखे कितना? सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 काम, 2 से 4 घंटा पर डे सीखना पड़ेगा और 2 से 5 साल लगातार। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखने के लिए जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, अपने लोगों को लाना पड़ेगा, ये मार्केटिंग प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान पूरे आरसीएम का सार है, पूरे आरसीएम का भविष्य, ये पूरे आरसीएम का रीढ़ है। ये आपको इस मार्केटिंग प्लान को दिखाने सीखना पड़ेगा। और आपको क्या सीखना पड़ेगा? आपको मीटिंग सेमिनार में आकर के वो चीज सीखनी पड़ेगी जो मैंने सीखा, जिस तरीके से मेरा डेवलपमेंट हुआ। आपको मीटिंग सेमिनार में आना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको कैसेट सुनना पड़ेगा। इस बिजनेस में 3 काम करना है। पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। बहुत सारे साथी 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते और लोगों को बताने चल जाते। हमारे वर्मा सर कहते हैं इस बिजनेस में अगर 100% प्रोडक्ट यूज जो व्यक्ति करना शुरू कर दिया, उसका 30% काम हो गया। पहले प्रोडक्ट तो यूज करिए, 30% काम केवल प्रोडक्ट यूज करने से हो जाता है। वो कहते हैं कि इस बिजनेस में मीटिंग, सेमिनार, किताब और कैसेट से जुड़े हुए रहेंगे, आप लगातार सीखते रहेंगे तो 50% काम आपका पूरा होता है। क्या करना पड़ेगा? मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, कैसेट और किताब से जुड़े हुए रहना। अब मीटिंग सेमिनार में जाने के लिए महीने में 1 बार बनारस में मीटिंग और ट्रेनिंग होती है, वहां आइए। मैं जो किताब बता रहा हूं उसको पढ़िए। सबसे पहली किताब पढ़िए, नेटवर्क मार्केटिंग में धन कमाने के 201 आसान तरीके, आईबीओ फील्ड गाइड। 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़िए, उसमें आपको तकनीक मिलेगी, जानकारी मिलेगी कि कैसे हम इस व्यवसाय को करें और कितने आगे हम जा सकते हैं, इस व्यवसाय का क्या भविष्य है। आपको जो है कि चैट विद सुरेंद्र वास्ते एक चैनल है, वहां जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो सीखने का काम 50%, तो अभी 30% सामान यूज करना, 50% सीखना और 20% है लोगों को बताना। लोगों को बताने का काम 20% है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले बताने जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको 3,60,000 गड़ जाता है आंख में। जल्दी से करो, फट दे नहीं आएगा, नहीं आएगा। पहले सीखिए, पहले प्रोडक्ट यूज करिए, आरसीएम बिजनेस को सीखिए, इसका मार्केटिंग प्लान सीखिए, कमीशन कैलकुलेशन सीखिए, किताबों का महत्व जानिए, कैसेटों का महत्व जानिए, मीटिंग सेमिनार का महत्व जानिए। सीखिए, सीखने से सब कुछ मिलेगा, नहीं सीखेंगे कुछ नहीं मिलेगा। बात को समझिए। और जिन जिन लोगों ने सीखा, समझा, जाना, मैं उनके परिणाम आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये हमारे मास्टर साहब का स्टेटमेंट है 2021 का, 1 महीने का 16,633 रुपया। ये हमारे शिव कुमार जी का स्टेटमेंट है 27,908 रुपए का। ये हमारे रवि प्रकाश सत्य जी का स्टेटमेंट है 17,659 रुपए का। ये हमारे महेश कुमार वर्मा जी का स्टेटमेंट है 13,220 रुपया। ये हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय सुजीत कुमार सिंह फ्रॉम पटना, उनका स्टेटमेंट है 10,10,573 रुपया। मैंने तो आपको 3,60,000 ही दिखाया, यहाँ 10,000 लेने वाले भी हमारी सीनियर सीरीज में है। 1-1 करोड़ का, 1-1 महीने का टर्नओवर 16,63,65,108 रुपया। और ग्रुप में बटा कितना है? 5,32,36,835 रुपया। अरे भैया, बटना महत्वपूर्ण है। 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बटा है, तब 10 लाख रुपया आया है। तो ये सिक्योरिटी कहां मिलेगी? ये मिलेगी केवल आरसीएम में। ये अतुल नारायण पटेल सर है, 20,218 रुपया, गवर्नमेंट टीचर है। ये है रिस्पेक्टेड आदरणीय सुजीत, सॉरी, पटना एसपी वर्मा साहब, इनकी इनकम है 2,03,796। ये है मनरेगा के ठेकेदार आदरणीय श्री क्या नाम है, राजनाथ जी, इनका 1 महीने का इनकम है 51,151, 11,151। ये रिस्पेक्टेड एसबी शर्मा साहब हैं, गया से, हमारे सीनियर साथी में आते हैं, 1,29,307। ये है राजीव कुमार सर, हमारे सीनियर साथी में आते हैं, 61,408 रुपया। ये है रिस्पेक्टेड आदरणीय श्री डी कुमार सर, 1 कोड पे 4,70,000 और 1 कोड पे 1,03,000, 1 महीने की इनकम। सोच के देखिए। ये है रजाउल मुस्तफा साहब, इनकी 1 महीने की इनकम 21,870 रुपया है। ये है प्रमोद कुमार वर्मा जी, इनकी 1 महीने की इनकम 43,803 रुपया। ये है रिस्पेक्टेड आदरणीय श्री अजय कुमार सोनी सर, उनकी 1 महीने की इनकम 1,36,740 रुपया। और ये मेरी इनकम है 84,615 रुपया। 1-1 महीने की इनकम इतनी बड़ी बड़ी आती है। अगर आपको भी चाहिए तो मिल सकता है। ये आरसीएम बिजनेस में सारे के सारे प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक। एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे घर में यूज ना होता हो। हमारे पास फूड प्रोडक्ट है, हमारे पास गुड डॉट की एक बहुत शानदार सीरीज है, इन सब की अलग से आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। हमारे पास न्यूट्री चार्ट, हेल्थ सप्लीमेंट, बूढ़ों के लिए
बच्चों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, जोड़ों के लिए अलग है, पतले के लिए अलग है, पेट खराब हो गया उसके लिए अलग है, लीवर खराब हो गया उसके लिए अलग है। इसकी अलग से आपको जानकारी मिलेगी विद ट्रेनिंग। हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कंप्लीट वुमन बनाने वाला प्रोडक्ट। हमारे पास हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम हरित संजीवनी जैसा प्रोडक्ट है। कंपनी सभी लोगों का ख्याल रखती है, शहर से लेके गांव तक। देखिए हमारे पास पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, हमारे पास होम केयर प्रोडक्ट है, हमारे पास गारमेंट है, कंप्लीट मैन बनने वाला पूरा का पूरा प्रोडक्ट है हमारे पास। हमारे पास फुटवेयर है, हमारे पास ट्रॉली बैग वगैरह है, हमारे पास जो है कि स्टेशनरी प्रोडक्ट है, हमारे पास किचन वेयर है, हमारे पास टेक्सटाइल है, हमारे पास सजी हुई दुकान है। पूरे भारत में लगभग 10,000 12,000 से 15,000 के आसपास दुकानें हैं। 250 से ज्यादा कंपनी के पास अपना गोडाउन है, डिपो है। और ये डिपो पूरे भारत में है। कहीं कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़ा छोटे बड़े होंगे, लेकिन इस तरीके से पूरे भारत में दुकानें हैं। कच्छ से काजीरंगा और कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जाइए आपको मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान में दुकानों का नेटवर्क बिछाया गया है। अरे जब दुकान का नेटवर्क बिछाया गया है, कंपनी ने सारा सिस्टम बना करके दिया है, तो क्या हम लोगों को खरीदार भी तैयार करके बड़ी बड़ी इनकम नहीं ले सकते? अगर इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान ही बचाएगा हमें। हमारी एक पहचान है आरसीएम वर्ल्ड, आरसीएम वंडर वर्ल्ड, आरसीएम वंडर वर्ल्ड क्विक, आरसीएम पीयूसी। तो बस मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि देखिए, संस्कार बदलने से ही विचार बदलते हैं, और विचार बदलने से ही व्यवहार बनता है। व्यवहार अच्छा होता है तो प्रचार अच्छा होता है, और जब प्रचार बढ़ चढ़ करके और अच्छे से होता है तब व्यापार बनता है, और उसी के बाद तब सपना साकार होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय आरसीएम।